हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के इंटरनल हालात के हवाले से और जो हुकूमत को चैलेंजेस है उस हवाले से भी बात करेंगे। एफएटीएफ है, आईएमएफ है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर कॉल दी है संडे की कि वो जो हुकूमत की कारकर्दगी है उस हवाले से वो एहतजाज करना चाहते हैं संडे को और संडे की रात को। क्या हो सकता है, क्या नहीं, क्या बेहतरी लाई जा सकती है और क्या हुकूमत की डायरेक्शंस क्या हैं, ठीक है कि नहीं? इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और इसके लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम यूके अनीक नाजी साहब। नाजी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। जी, जी, आपका बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम, बड़ी मेहरबानी। सर एक तो मुझे थोड़ा-सा ये बताइएगा कि आपकी तो क्योंकि मियाँ साहब से भी मुलाकात है वहाँ पे, इसहाक डार साहब से भी है, बाकी भी हमारे पार्टीज़ के जो लोग हैं ज़्यादातर यूके आना-जाना उनका बहुत है। सर क्या देख रहे हैं आप और मतलब वो क्या कह रहे हैं कि हुकूमत ने करना क्या? क्योंकि एक तो महँगाई सबसे बड़ा एक चैलेंज पहले भी था, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा मतलब एज़ अ सिटिज़न ऑफ पाकिस्तान मैं कहता हूँ चीखें निकली हुई हम लोगों की। तो क्या कोई रिलीफ मिलेगा या इसी तरीके से एक आधा आगे की तरफ जाता जाएगा? जी, काश मैं ये आपके बारे को अच्छा जवाब मेरे पास होता, रिलीफ़ तो अभी दूर-दूर तक नहीं है। राइट। पेट्रोल अभी ₹30 कम से कम और बढ़ेगा, मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा भी हो सकती है बात। जी, अ, ये जो फाटफ में भी आज टेक्निकली निकाला है लेकिन अनाउंस नहीं किया, ये भी यानी कुछ ना कुछ तो उन्होंने अपने पास रख ही लिया है ना। जी, अच्छा, इसके बाद मैं आपसे गुज़ारिश करूँ कि लोड शेडिंग जो है वो अभी मतलब अगर कंट्रोल से फिलहाल तो बाहर ही लगती है। हमारे डिफेंस बजट से ज़्यादा पैसा जो है वो सर्कुलर डेट, मतलब उतना जी, बिल्कुल, साइज़ हो गया है बजट में। बिल्कुल। और जो सूद हम अदा कर रहे हैं उसका भी साइज़ अब वो हो गया। तो ये पहले एक जी। डिफेंस बजट को लेके हम बैठे हुए थे, 2 उतने बड़े-बड़े साइज़ के और आ गए इन हैं, अब 3 3 हो गए हैं वो। 3 हो गए हैं उस साइज़ के। जी, 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 जी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि यानी हमारा क्या मामला है। अच्छा, ऊपर से अब एक चीज़ होती है जैसे कि आप जिसको आप कहते हैं कोई स्टेबिलिटी आए, एग्ज़ैक्टली। और स्टेबिलिटी के साथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ फिर आप कोई इकोनॉमी की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, एनर्जी नीड्स की बात करते हैं, इकोनॉमी ग्रोथ की बात करते हैं। अब बात ये है कि जहाँ पे वो स्टेबिलिटी जो है वो आके नहीं दे रही। अच्छा, झूठी खबरें जो हैं वो इस तरह से फैलाई जाती हैं कि उसका इम्पैक्ट पड़ता है डॉलर पे, उसका इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक्स पे, उसका इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट पे और जी, नुकसान होता है पाकिस्तान का। लेकिन गवर्नेंस की ये हालत है कि वो झूठ बोलने वाला चैनल है एयरवाई, है वो दबा के झूठ बोलता है और वो मतलब वज़ीर जो है वो अपनी सफाइयाँ देने में लगे होते हैं अपने जी, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते झूठे चैनल का। तो अब एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पे लोड शेडिंग का ये हाल है, जहाँ गवर्नेंस का ये हाल है कि एक कोई भी गुंडा उठ के न्यूज़ चैनल खोले और लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दे और अदालतें जो हैं वो खामोश रहें, निज़ाम-ए-इंसाफ बिल्कुल खामोश रहे। जी, तो ऐसे माशरे में तो जो मौजूद है सरमायादार वो भी ज़ाहिर है कि निकलने के ख्वाब देखेंगे, भागने के ख्वाब देखेंगे। तो मज़ीद अब क्या हम देख सकते हैं कि इसमें कोई नई इंडस्ट्री लगेगी और उसमें कोई नौकरियाँ आएँगी और कोई खपत होगी और लोगों की कोई यानी जो इतनी बड़ी वर्क फ़ोर्स हर साल डिग्रियाँ लेके जो सोसाइटी में इन्वॉल्व हो रही है, जी, इसका क्या करना है? अच्छा, ये हमारे यहाँ तो कोई 10 साल पहले ही आप मतलब मौजूदा वाले हालात शायद 8 साल पहले जॉब के हवाले से पैदा हो जाते। जी, अगर ये सोशल मीडिया और ये ऑनलाइन जो डिजिटल रेवोल्यूशन है, इसने आके लोगों को बिज़ी ना किया होता। यानी जी, ये कि जो टैक्सी चलाने वाले, उबर चलाने वाले, मोटरसाइकिल पे बिल्कुल। नौजवान, अच्छा फिर ये आपके वो जो बच्चे घरों में खाना देने वाले, जी, ग्रोसरी बिल्कुल, देने फूड वाले, पांडा वाले। फूड पांडा वाले, यानी ये वो लोग हैं जो अपना खामोशी से, अच्छा फ़ेसबुक पे बहुत से लोग अपनी शॉप्स चलाते हैं, जी, बिल्कुल। तो बहुत से लोग टिकटॉक पे चलाते हैं। तो जी, ये जो यानी कहिए आपके यानी ये जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ये जो ऐप्स हैं, इन्होंने आके खामोशी से कितनी वर्कफ़ोर्स अपने साथ एंगेज कर रखी है, कितना क्राइम लेवल नीचे है इनकी वजह से, कितने लोगों जी, का काम चल रहा है, रोटी तो मिल रही है, हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। जी, अच्छा, तो अगर ये ना होता तो फिर आप अंदाज़ा लगाएँ फिर हम कहाँ खड़े होते। तो राइट, राइट। ये जो ऑनलाइन इकोनॉमी है इसने एंगेज किया हुआ है, लेकिन वो जो तादाद है वर्कफ़ोर्स की वो इतनी ज़्यादा है आबादी के एतबार से कि उसके लिए एक फ़ॉर्मल इंडस्ट्री चाहिए ना, बहरहाल हम कोई ना कोई बिल्कुल। सॉफ्टवेयर तो और कुछ नहीं तो सॉफ्टवेयर ही बना के बहरहाल एक्सपोर्ट करें। जी, तो वहाँ भी हम कहीं यानी लेबर-वेबर में तो हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी कोई क्वालिटी इनपुट हमारे पास नहीं है।
अच्छा, एजुकेशन हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी कोई दूर-दूर तक कोई ऐसा डेवलपमेंट का या कोई ऐसी क्वालिटी एजुकेशन नहीं है कि लोग वहाँ से निकलें और दुनिया में उनकी खपत हो। तो ये मतलब आपके कहने का ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। ये दोनों जब ना हो तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या करेंगे? अच्छा तो ज़ाहिर सर, है फिर शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे चलते हैं। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। और सर ग़ालिबन हमारा मैं समझने की आपसे कोशिश करूँगा कि शायद मसला भी यही रहा है। पॉलिटिकल हुकूमतें जो भी आती हैं, वो ये सोचती हैं कि यार हमने 5 साल के बाद या 5 साल तो ख़ैर कोई पूरे नहीं कर पाया अभी तक, लेकिन हमने अवाम में जाना है तो कोई उनको ऐसी चीज़ें दी जाएँ कि वो उससे अवाम खुश हो और कल को हमें वोट करें। सर, आपने आईटी इंडस्ट्री की बात की, अभी बजट में 25% तक टैक्स कह रहे हैं कि हम उनके ऊपर लगा रहे हैं। मुझे बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो यहाँ पे काम करते हैं यूके के लिए, अमेरिका, कनाडा के लिए, उन्होंने मुझे राब्ता किया कि यार ये क्या है? मैंने कहा यार ये तो मिफ्ता इस्माइल साहब बता सकते हैं या एफबीआर बता सकता है, और वो लगा भी सकते हैं और वो ख़त्म भी कर सकते हैं। मैंने कहा बाकी मैं उस पे ठीक है बात कर सकता हूँ कि हाँ, ये चीज़ हो गई है या नहीं हुई। लेकिन सर वो वाली चीज़ हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री को पहले अपने पाँव पे खड़ा होने तो दें, फिर बेशक आप टैक्स लें। मैं ये नहीं कहता कि टैक्स के बगैर कोई भी मुल्क नहीं चल सकता। ना यूके चल सकता है और ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, ना कोई और मुल्क। तो क्यों हम थोड़ा-सा सोचते नहीं है कि ये वर्क फ़ोर्स हमारी यहाँ एडजस्ट हो रही, मज़ीद भी हो सकती है, लेकिन अगर थोड़ा-सा हम इनको मौका दें तो? ये फैसिलिटेट तो इन्होंने क्या करना है, इनका बस इनको तो ये तो बेसिकली रोकने के लिए आते हैं, अपना टैक्स वसूली के लिए कि हम जी, कैसे रोक सकते हैं, ब्लैकमेल कैसे कर सकते हैं। जी, और वजह फिर वही है क्योंकि चूँकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एट द टॉप लेवल पे नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, जी, तो फिर ये ज़ाहिर है कि फरिश्तों का माशरा तो नहीं है। जब अनस्टेबिलिटी आती है तो उसके साथ सबसे पहले करप्शन बढ़ती है। क्योंकि अब इनसिक्योरिटी आती है, इंस्टेबिलिटी आती है तो लोग मतलब वो फ्यूचर पे यकीन खत्म होता है ना, तो जितना आपका फ्यूचर पे ट्रस्ट खत्म होता है, उतना ही वो डेस्परेशन में आके करप्शन हमेशा वो दुगनी-तिगनी हो जाती है। तो ये एक गहमा-गहमी और अफ़रा-तफ़री का आलम है और बड़ी बदनसीबी की बात है, मैं आपसे गुज़ारिश करूँ कि और ये मुल्क के बाखबर तरीन लोग हैं जिनका हवाला देके मैं सिरिल अल्मेडा साहब का हवाला देके मैं बता देता हूँ कि वो ट्विटर अकाउंट पे अपडेट कर रहे हैं और उसके अलावा बाकी जो और भी बेशुमार लोग जो मतलब है फ्रंट पे आके नहीं बताते या किसी वजह से अपना नाम नहीं बताना चाहते, जी, उन सबका इस बात पे इत्तेफाक है कि ये सारा का सारा जो मौजूदा भी यानी जहाँ पे हम खड़े हैं और जहाँ जा रहे जी। हैं, आज भी हमारा सबसे बड़ा मसला वही है कि नवंबर में एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी, नए साहब आएँगे तो क्या होगा? तो मतलब ये तो बहुत ही एक ये जो आप देख रहे हैं कि स्टेट का एक यानी हम देख रहे हैं कि स्टेट मशीनरी मौजूद है लेकिन फ्रोज़न जी, है और वाज़े तौर पे धड़ेबंदी है, ताकत जी, के ऐवानों के अंदर। जी, जी, ताकत के ऐवानों के अंदर तो असेंबली के अंदर तो हमेशा होते हैं, धड़े धड़े ही होते हैं जी, असेंबली में बिल्कुल। और वहाँ रहें तो ये वहाँ के लिए नेचुरल भी है। जी, लेकिन ताकत के ये धड़े अगर सरकारी दफ़्तरों में और स्टेट के दफ़्तरों में और मतलब है कि स्टेट के ऑर्गन्स में चले जाएँगे जी, और लोग वहाँ पे इस तरह धड़ेबंदियाँ करेंगे और आइन को और कानून को या फिर ये कि ऑफ़िशियली जो ताकत उनको मिली हुई है उनकी सर्विस की वज़ह से, उसको अगर वो इस्तेमाल करेंगे, सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करेंगे, जी, तो बर्बादी हो जाएगी। अभी खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल जिस तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस तरह से उजाड़े जा रहे हैं, वो जंग-ज़दा बिल्कुल, सूबा है। बिल्कुल, वहाँ लोगों बिल्कुल। के पास मतलब है कि वहाँ बच्चे, बुज़ुर्ग मतलब उनकी जो मतलब जी, हालत उनकी देखी नहीं जाती, खाने को मतलब रोटी नहीं है, जी, बिल्कुल। मतलब बिजली नहीं, कुछ नहीं है। तो उन लोगों का पैसा आप इस्तेमाल करके खुलेआम अपना सोशल मीडिया की जाली कैंपेन पे चला रहे हैं, सर, लोगों को आप हेलीकॉप्टर रिक्शे से ज़्यादा इस्तेमाल, आप तो लाहौर से हैं, हमारा भी आना-जाना होता है, मतलब इतना रिक्शे में लोग नहीं बैठते होंगे जिस तरह इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर यूज़ कर रहे हैं। महमूद खान साहब का तो नहीं है, वो तो हुकूमत का ही है, सरकार का। उस पे बैठ के कभी लोअर खुलेआम दी, हो रहा है ना कभी जी। बुनी सर लोग ये सर बिल्कुल, खुलेआम। गुंडागर्दी है, जी। गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी ये है कि जो करना कर लो। और सर अपने अब आप को तो वो कहता कर है कि रहे हैं। मैं तो सबसे बड़ा फरिश्ता मैं हूँ, मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है, महान आदमी मेरे जैसा कोई भी नहीं है। हाँ, लेकिन अब ये है कि डाई डाउन अब ये बहरहाल जो है ना हो रहा है। आपने देखा कि अभी ये स्पेसेस जो करता है ट्विटर पे, जी, जी, वहाँ 10,000 से ज़्यादा क्राउड इकट्ठा नहीं हुआ। बिल्कुल। अच्छा, इस्लामाबाद में ये वकीलों से जो उसने खिताब किया, वहाँ भी आपने देख लिया हाँ, खाली कुर्सी इस्लामाबाद लगी। हाई कोर्ट में सर। हाँ जी, हाई कोर्ट। तो अब जी, इसमें इतनी पीटीआई ये तो ख़ैर अपना जो भी है कलाबाज़ियाँ करते रहेंगे, बंदर करते रहेंगे, लेकिन हमारे जो मसाइल हैं, वो इतने संजीदा हैं कि उसमें मतलब ये कि देखिए अगर तो ये क्राइसिस से हम निकलने में कामयाब हो गए, अल्लाह करे हो जाएँ। एक जी, आज बहुत अच्छा फाटक का ये जो पॉज़िटिव साइन है, ये बहुत अच्छा है। जी,
तो मुमकिन है कि ये हमें कोई यूँ कहिए कि कोई चांस दिया गया हो कि हम अपने आप को सँभाल लें। जी। तो अगर तो हम इससे निकल गए, तो इसका क्रेडिट जो है मैंने पहले भी गुज़ारिश की थी कि ये इस क्राइसिस से निकलेंगे तो इसमें जो विनर है बुनियादी तौर पे, वो एस्टेब्लिशमेंट होगी। सही। और अल्लाह ना करे कि कोई नुकसान हो गया, तो उसकी ज़िम्मेदारी सियासी पार्टियों पे आ जाएगी। सर ये अच्छा, जी, जी। आज ही आप देख लें कि मतलब है कि ये जो फाटफ के मतलब है मौज़ू पे एक ओनरशिप की लड़ाई पड़ी है सुबह से आप जानते जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले वो एक ओनरशिप। कार्रवाई ग्रुप आया, उन्होंने कहा जी ओ बल्ले-बल्ले जी शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ। दूसरा कार्रवाई ग्रुप आया, उन्होंने कहा जी इमरान खान बल्ले-बल्ले। ओह! तीसरा जो है वो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा अपनी बल्ले-बल्ले के अच्छा वैसे क्रेडिट तो उनको जाता है, मतलब ज़ाहिर है कि बिलावल भुट्टो और वो मतलब वज़ीर ख़ारिजा तो उस वक़्त वही हैं। जी, जी। तो आपने देखा कि उन्होंने हामिद मीर से फिर क्लियर करवाया है कि किसी का कोई कमाल नहीं है इसमें, ये डीजीएमओ की सरबराही में जीएचक्यू में एक काम शुरू हुआ था राइट। और ये 2 साल में उन्होंने 30 वज़ारतों की इंटर कोऑर्डिनेशन करवा के पूरा होमवर्क करके दिया है, जहाँ से ये ओके। रिलीफ मिला है। राइट, तो राइट। ये मतलब है एक ही दिन की डेवलपमेंट बता रहा हूँ, घंटों के अंदर हुआ है एग्ज़ैक्टली। ये नहीं 12 घंटे के अंदर-अंदर जी, बिल्कुल, कि बिल्कुल। ये खबर आई है, उसके बाद इसकी ओनरशिप का झगड़ा शुरू हुआ है और उसके बाद जीएचक्यू से क्लीयरेंस आ गई। राइट। सर अब एक जी, बिल्कुल। ये कोई नहीं अच्छा, पूछेगा कि गए क्यों थे? एक अगर वो आप बात करना चाहें तो आप बता दें, फिर हम आगे जाके फिर करते हैं नहीं, कि नहीं, गए नहीं, क्यों मैं थे? मतलब है अच्छा जान सर। मतलब है कि तुम ही ना जी, जी, जी। अच्छा, आजकल सर एक तो चीज़ ये चल रही है कि मतलब जिस तरह इमरान खान न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल कर रहे हैं। दूसरा आप जो बता रहे हैं कि 29 नवंबर को बाजवा साहब का टाइम खत्म हो रहा है एज़ ए आर्मी चीफ। तो सर इतना बड़ा मसला क्यों बना हुआ है? बाकी दुनिया में भी इस तरीके से होता है। हम बाकी दुनिया की बात छोड़ देते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, एक सिविलाइज़्ड मुल्क है, मज़बूत मुल्क है। हम यहाँ करीब के साउथ एशिया की बात कर लें। सर यहाँ पे बाकी मुल्कों में भी ये होता है या सिर्फ़ पाकिस्तान में? ये मैं ड्रामा इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि क्यों बनाया गया है? मतलब एक आर्मी चीफ ने आना है, नया जो भी है, जो भी मतलब सीनियर हो, मोस्ट सीनियर उसको बनाया जाए, कोई सिस्टम नहीं बन सकता इसका। हर दफ़ा ये हमारे यहाँ होता तो है। देखें जी आर्मी चीफ का ओहदा दरअसल में पाकिस्तान में अब एक ऐसी हैसियत अख्तियार कर गया है कि ये बैक वक़्त ये वज़ीर-ए-आज़म भी है, ये सदर भी है, ये चीफ जस्टिस भी है। राइट। ये मतलब है कि अब वो जो मुतसिब आला सब कुछ यही है। जी, जी। तो इतनी बड़ी आबादी का मुल्क, उसका सबसे बड़ा ताकतवर ओहदा तो ज़ाहिर है कि बाकी हर चीज़ उसके खिलाफ गिर्द घूम रही है। और ये बड़ी बदनसीबी की बात है, उसकी वजह ये है कि कहना कुछ है, करना कुछ है। जी, एक ही वक़्त में 2 सवारियाँ हैं जी। और दुनिया हमारे ड्रामेबाज़ियाँ जो है बड़ी मुद्दत से पहचान गई हुई है। आप वैल्यू देख लें ना जो हमारे पासपोर्ट की है, जो हमारे मतलब है डिग्री की है, जो हमारे जी, मतलब है वर्ड ऑफ माउथ हमारा जी। जो कहीं भी बात है उसका एतबार आप देख लें क्या है, हमारी बिल्कुल। अदालतों का देख लीजिए एतबार क्या है, यूनिवर्सिटी का एतबार क्या है। अच्छा आगे आएँ। जी। मिसाल के तौर पे आपके इल्म में है कि ब्रॉडशीट का जैसे एक वो केस वो आपके सामने आया, कैसी जी, करप्शन आई। बिल्कुल। लेकिन मैं उसके दूसरे पहलू की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ब्रॉडशीट हो या मिसाल के तौर पे पीआईए हो। जी, पीआईए ने मिसाल के तौर पे कोई जहाज़ लेने हैं या स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने कोई शिप लेने हैं या कोई भी हम किसी कमर्शियल कंपनी से जब किसी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जी, जी। मिसाल के तौर पे पीआईए की जो ऑफिशियल हमने को प्लेन लीज़ पे लिया होता है ना, तो वो जो पार्टी होती है जैसे पीआईए मैं आपको ये मिसाल सिर्फ मसला नहीं दे रहा, फैक्ट बता रहा हूँ कि जी, जी। पीआईए जब किसी जहाज़ को लीज़ पे लेती है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होता है, वो कंपनी बेशक फ्रांस की हो या अमेरिका की हो या मलेशियन एयरलाइन हो या कोई हो, उसमें लिखा होता है कि अगर कोई इन इन केस ऑफ डिस्प्यूट अगर पीआईए से उस जहाज़ कंपनी जिससे ये लीज़ पे ली गई है, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उस डिस्प्यूट का जो यानी रिज़ॉल्व करना है, उसको तो कंपनी पे बाइंडिंग होगा कि वो ब्रिटिश कोर्ट्स में जाएँगे। हुँ, यानी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ये होता है कि सही। दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो ब्रिटिश कोर्ट में जाएंगे, पाकिस्तानी अदालत में नहीं जाते। राइट, समझ गया। ब्रिटिश कोर्ट का जो फैसला होगा वो दोनों पार्टीज सिग्नेचर करती हैं कि वो हमें जी, कबूल होगा। ओके, ठीक है। राइट। तो अब आप हमारी जो क्रेडिबिलिटी है उसका अंदाजा लगा लीजिए कि एक पूरे का पूरा मुल्क है 26-28 करोड़ का, जी, जो फख्र करता है कि न्यूक्लियर है, उसकी अदालत पे कोई बैनुल अक़वामी कंपनी यानी खुद एतबार करने को तैयार ही नहीं हुँ, है। वो कहते हैं कि बिल्कुल। नहीं, आप हमें माफ़ करें,
अगर हमारा कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम ब्रिटिश कोर्ट्स में चले जाएँगे और वहाँ का फैसला आपको भी कबूल, हमें सर भी कबूल, आपने आप चुनाव पीआईए की लड़ो। बात की, लेकिन रेकोर्डिक का हमने देखा इस तरह के जो हमारे यहाँ पे रेंटल के थे लोग आए हुए थे गालिबन कारके वगैरह, उन सब ने यही काम किया जी, था। वो ब्रिटिश कोर्ट्स और इस तरह के इंटरनेशनल उसमें जाते हैं सर। क्योंकि हमारा कोर्ट भी तो आके गलत करता है ना, हमारे कोर्ट ने भी जो बुनियादी तौर पे मतलब रेकोडेक का हो या मामला या काके का हो, इन्होंने जी, बेसिकली हमें मरवाई कोर्ट्स, इन्होंने जो बीच में आके अपना इंटरवेंशन की, उसका हमें नुकसान पहुँचा। हर जगह हम हारे। राइट। अच्छा सर एक चीज़ है मतलब बांग्लादेश के हवाले से आ मतलब रहा है एक कि सीधी-सी बात है ना जी कि अपने-अपने दायरे में रह के काम करना। एब्सोल्युटली राइट, इट बिल्कुल इज़ सही एज़ कह रहे हैं। सिंपल एज़ दैट। तो कोर्ट्स का वो अपने दायरे में रहने को तैयार नहीं, उन्हें बाकी यानी हमारी कोर्ट्स को आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की जानिब अगर आप नज़र करें तो उनकी सारी तवज्जो फेडरल गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ है कि वो क्या फंक्शन कर रही है। उन्हें ये परवाह ही नहीं है कि उनकी मातहत अदलिया में क्या हो रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। मतलब वो एग्ज़ेक्टिव के काम जो है वो खुद करना चाहती है और अपने काम जो है वो पता नहीं शायद फ़रिश्ते उनके करें या जो भी करें, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो फिर बुरा भी मान जाते हैं और नोटिस भी भेज देते हैं कि जी आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर लिया है। ख़ैर एनीवे सर मतलब हम बांग्लादेश के हवाले से आजकल एक बात बड़ी पाकिस्तान में वायरल है एक पोस्टर में कि जी उनका मौलवी मस्जिद में और फ़ौजी उसके बैरक में और हुकूमत उनकी जो पार्लियामेंट है वहाँ पर है। इसी वजह से वो गालिबन हिंदुस्तान से भी ज़्यादा इस वक़्त अमीर मुल्क बन गया इस रीजन का। और अ, सेक्युलर है, एग्ज़ैक्टली सर, एग्ज़ैक्टली मतलब सेक्युलर कर्ज़ नहीं है उनके ऊपर आईएमएफ का या किसी और मुल्क का इस तरीके से जिस तरह हमारे ऊपर है, उस तरह के मसाइल नहीं है। नहीं जी क्या मच बेटर है हमसे, सर बहुत बेहतर हो गए। 1971 में और हम 1947 में बने, सर क्या फ़र्क है? डायरेक्शन है, लीडरशिप है, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि वो लोग बाकी लोग हमसे बाद में आज़ाद हुए, वो आगे जा रहे हैं और हम दिन-ब-दिन जो है हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो गुंडागर्दी है ना जी, हमारे यहाँ गुंडा राज है, गुंडों ने कब्ज़ा किया हुआ मतलब है उसको मतलब है बांग्लादेश जो है, हमारे यहाँ जो गुंडा है वो फ्यूडल है। राइट, मुल्ला भाई है हमारा और फ़ौज है, यानी जी, बड़े जर्नैल ताकतवर, उसी में जजेस हैं। ये एक गुंडों का अशराफिया क्लब है, जी। तो उनका कब्ज़ा है। तो ज़ाहिर है कि वो गुंडों का कब्ज़ा जहाँ पे होगा, वहाँ पे रौनक और बरकत कहाँ से आएगी? वो तो बर्बाद लोगों का माशरा होगा। गुंडों के यानी जो ज़ेरे असर आप कोई भी इलाका दे देंगे, तो वो इलाका तो यानी बेहाल लोगों का, हुँ, गुलामों का इलाका होगा ना, बेगार काट रहे हैं जो लोग। जी, बांग्लादेश भी अगर आप याद रख करें तो वहाँ भी शुरू में नहीं हुआ, उनको भी टाइम लगा। उनके यहाँ माशाल्लाह लगता है अब यानी काकूल से पढ़े हुए ट्रेनिंग लिए हुए बंगाली आर्मी के अफ़सर, जब तक ये काकूल के जाते रहे तो वहाँ भी माशाल्लाह लगता रहा। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने जान छुड़ाई है इवेंचुअली तो उन्होंने 2 चीज़ों से जान छुड़ाई है। एक तो मुल्ला भाई से जान छुड़ाई है, आइन उनका सेकुलर हो गया। जी, नतीजा ये है कि बंगाली मुसलमान हमसे बहुत बेहतर मुसलमान हैं। बिल्कुल। वहाँ पे यानी इस्लाम के नाम पर रिश्वत देना लेना यानी वैसे रिश्वत देना लेना हो बिल्कुल यानी वो तो इंसानी माशरों में कहाँ खत्म होता है। जी, लेकिन कम से कम इस्लाम के नाम पर वो मुनाफ़िकत नहीं होती जो हमारे यहाँ होती है। तो बांग्लादेश एक तो सेकुलर हुआ, जी, दूसरा वहाँ डेमोक्रेसी आई जी, और उसके बाद उन्होंने जो असल काम है अपना तरक्की का उस पे वो चल पड़े और आप देखें कैसे वंडर्स वो कर रहे हैं। आज यहाँ की मतलब मैं शॉपिंग करने जाता हूँ बाहर, तो जी, बांग्लादेश की चीज़ें जो है वो हमसे कोई दुगनी-तिगनी बड़ी तादाद में बांग्लादेश की आपको गारमेंट्स मिलती हैं, यानी बड़ी कंपनीज़ मैन्युफैक्चरिंग जो आप जाके चीज़ें लेते हैं, उनके ऊपर जी, लिखा होता है मेड इन बांग्लादेश। अपना तो कोई नामो-निशान ही नहीं है। राइट। अच्छा नाज़िम साहब आखिरी एक सवाल कि एक तो हुकूमत के लिए सर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। शहबाज़ शरीफ साहब अ आए तो थे लेकिन मुझे लगता है कि वो उनकी सूरत-ए-हाल अब वो वाली हो गई है कि वो कहते हैं कि मुझे ये बताएँ कि मुझे धक्का किसने दिया था? तो क्या उनको उनको धक्का दिया गया या क्या मतलब वो तैयारी के साथ आए थे, उनको ये सारा पता था कि जो कुछ आज हो रहा है कि डॉलर 212, 214 पे चल रहा है, बिजली बहुत कमियाबी है, लोड शेडिंग है बहुत ज़्यादा। बाकी बहुत सारे मसाइल हैं, जिस तरह पेट्रोल आप कह रहे हैं कि 30 रुपए मज़ीद बढ़ना है। तो मतलब अभी आवाम तो और गैस हुकूमत बढ़नी है। जी, ये तो अभी पेट्रोल बढ़ रहा है ना, अभी तो गैस बढ़नी है। ये 4 गुना प्राइस हो जाएगी गैस की। खुशखबरी पे खुशखबरी आनी है। तो आप अंदाज़ा लगाएँ ना। इसका जी बेसिकली मैं आपसे गुज़ारिश करूँ कि मेरा तो ये ख़्याल है कि ये ट्रैप हुए हैं ओके, और ये ट्रैप हुए हैं, नून लीग ट्रैप हुई है और जो सेकंड टियर की जो लीडरशिप है मियाँ साहब नवाज़ शरीफ को उन्होंने घेर-घार के फँसा लिया है और मिज़रेबली फेलियर हैं और अभी भी आगे यानी कोई क्लैरिटी नहीं है, कहीं क्लैरिटी नहीं है, यानी कहीं क्लैरिटी नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि
आपको 1.5 साल बाद ये होगा या 3 साल बाद ये हो सॉरी मतलब 1.5 साल बाद ये होगा या जी, मतलब आप पूरा करेंगे या 3 महीने रहेंगे या 6 महीने रहेंगे, कुछ क्लियर नहीं है। अब एक राइट, इनका जो है प्लान वो ये है कि ये अगर सपोज़ 14 अगस्त को जाते हैं वहाँ मियाँ साहब, तो एक प्रपोज़ल है। तो उसके बाद फिर अगर ये वहाँ 14 अगस्त को जाते हैं तो फिर मतलब जेल काटेंगे, फिर उसके कितनी देर बाद ये आएँगे बाहर, वो क्या तरीका बनेगा? तो उसमें ये है कि मतलब अगर अगस्त में जाते हैं तो फिर अगेन वही है कि नवंबर में जो एक्सटेंशन है, उसका कितना वो अगर वो मतलब है कि दोनों चीज़ों को मिला दिया जाए, आप मेरी जी। बात समझ रहे हैं? जी, जी। कि मियाँ साहब यहाँ से जाते हैं और जेल चले जाते हैं और जेल से निकलना चाहते हैं, तो फिर एक और एक्सटेंशन। आप समझ सही रहे हैं? बिल्कुल तो सही। वो अब इनको ये है कि अब मैं जाऊँ या ना जाऊँ नवंबर से पहले। ओके, कन्फ्यूज़न वहाँ यानी पे अगर भी जा है यानी। कन इधर भी ज़ाहिर है कि मतलब अब मैं आपको यानी यानी एक कॉमन सेंस की बात है ना, जी, कि बिल्कुल। अगर आपकी सारी मसला ही यहाँ पे अटका हुआ है, नवंबर पे, तो इसके साथ क्या होना? बड़े अफ़सोस की बात है ये। हमारे इतने बड़े चैलेंजेज़ हैं, हमारा यानी इस वक़्त स्टेट ऐसे हिल रहा है हुँ, और अमेरिका जो है उसको जो यूँ कहिए गर्मी है हम पे इस वक़्त हमें उसकी शिद्दत का अंदाज़ा पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हो रहा। ये जो हमें मिल रही है सज़ा बाय द वे ये क्या है? हुँ, हुँ, ये हुँ। आईएमएफ जो हमें खींच रहा है, ये क्यों खींच रहा है? ये सऊदी या चीन हमें को पैसे देने पे तैयार नहीं है, क्या वजह क्या है इसकी? जी, सोचें ना, ये अगले सबक सिखा रहे हैं राइट। कि मौजें करो, खुल के सिखा रहे हैं, जी, जी। पकड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, ज़लील कर रहे जी, हैं, जी। कि निकल के दिखाओ अब ज़रा। तो हम उधर फँसे हुए हैं, यानी एक तरफ से हुँ, जान नहीं छूट रही, बाहर से आके ऐसे हमें पकड़ा हुआ है और वो तो स्टेट को सज़ा देना चाह रहे हैं ना। हुँ, 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 हुँ। तो जिस वक़्त ये सूरत-ए-हाल है कि वो पूरी स्टेट को सज़ा देना चाह रहे हैं, कौम को मतलब है कि सबक सिखाना चाहते हैं। उस वक़्त जो हमारे मतलब है किस्मतों के रखवाले हैं ज़मीन पे, वो उनका आपस के झगड़े हैं पर्क्स प्रिविलेजेस के। तो ओके, इट्स राइट। हॉरिबल। बिल्कुल नाइक साहब जो बात आप सिचुएशन बता रही क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा ही है कि लोग काफ़ी परेशान हैं, उनको समझ नहीं लग रही कि यार ये आखिर एंड कहाँ पे होगा इन चीज़ों का, इन मसाइल का पेट्रोल प्राइस हो, बिजली हो या वो जो भी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक मेरे ख़्याल हर इंसान से है। तो सब यही परेशानी में हैं और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन पता नहीं कन्फ्यूज़न कब और कैसे ख़त्म होगी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लेकिन हैं बस एक उधर ही चीज़ है जिसपे एक ही जी, चीज़ है जो फिर हौसला करती है, वो यही है कि पाकिस्तान में लोग बड़े रेज़िलिएंट हैं। बड़े-बड़े टफ टाइम्स देखे हैं पहले भी। तो आई होप कि इससे भी इंशाल्लाह निकल जाएँगे। लेकिन ये बिल्कुल सही। सवाल जब तक हम तय नहीं करेंगे कि इस मुल्क को चलाना किसने है, या तो आप इधर हो जाएँ या उधर हो जाएँ। जब तक ये दोनों काम करना है ना, मैं आपसे गुज़ारिश करूँ क़यामत तक कोई मुस्तकबिल नहीं है। ज़िल्लत-ख़ारी हुँ, चलती रहेगी और पाकिस्तान में मेरा नहीं ख़्याल कि ज़िल्लत-ख़ारी वाले ज़्यादा अरसा चल सकती है क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब या तो मेल्ट डाउन हो जाएगा या कोलैप्स हो जाएगा या मतलब अब लोग बर्दाश्त अब नहीं करेंगे इसको। कैसे ओके करें यार? बिल्कुल, बिल्कुल। सही अब कह रहे हैं। यानी अगर हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाते हैं, बच गए अल्लाह का शुक्र है बचते नज़र बच रहे हैं। जी। डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाते हैं। अब इस वक़्त लाहौर में जो यानी एक फेरी में वो जो नान चने वाला बेचता है, उसका जो नान है खाली ₹25 का है। हाँ जी, बिल्कुल। यस। रोटी ₹18 की है। हाँ, अच्छा डिफ़ॉल्ट पे चले जाते हैं तो रोटी हो जाएगी ₹500 की, ₹400 की, नान हो जाएगा हुँ, ₹700 का। एग्ज़ैक्ट पेट्रोल अब बंद हो जाएगा, एलसीज़ बंद हो जाएँगी, कैश पे आ जाएँगे। बिल्कुल, जो श्रीलंका में इस वक़्त सिचुएशन चल रही है, लेकिन तो उस तरफ जाता हुआ इतनी बड़ी आबादी का मुल्क और उसे हुँ, कंट्रोल करने वाले आज भी उनकी लड़ाई ये है कि उसने उसकी जगह क्यों बैठा है, वो उसकी जगह क्यों बैठा है, मैंने और रहना है, उसने ये क्यों, सही ये झगड़े। ठीक, ठीक, ठीक बड़ी ज़बरदस्त बात नाइस साहब, थैंक यू वेरी मच अगर बड़ी मेहरबानी। हम इस चक्कर से नहीं निकलेंगे कि मैंने उधर बैठना है, उसने उधर बैठना है और वही एक बात तो छोटी-सी कि भई आपने उधर रहना है या यहाँ रहना है, ये फैसला करना है और मेरे ख़्याल अब कर लेना चाहिए, 75 इयर्स हो चुके हैं और बुरे हालात हमने देखे लेकिन अब लगता है कि उससे भी बुरे देखने को शायद मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर एंड थैंक यू वेरी मच बड़ी व्यूअर्स फॉर मेहरबानी। वाचिंग।
फॉर डिबेट विद फ़खर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।